नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है। अगर अब तक आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे प्लॉट मेथड, लड़ाई कंसेप्ट और पॉइंट बेस्ड प्रश्न पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो देरी न करते क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम प्लॉट मेथड से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि सिंपल रेशो हम कैसे निकालते हैं। आज हम कैसे बात करेंगे, प्लॉट मेथड पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, देखो इसमें आता है क्या कि ए, मान लिया क्या है, दो वेरिएबल है ए और बी, उनका रेशियो का जो अनुपात है क्या है, उनका अनुपात है 2:3। फिर है बी और सी, उनका अनुपात कितना है 4:5। फिर है सी अनुपात डी, इसका जो रेशो है वो दे दिया है कि 1:3। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये पूछ लेके आपसे क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लॉट मेथड। प्लॉट मेथड का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, करना है देखो ऐसे लिखो, ए लिखो फिर बी लिखो और फिर सी लिखो और डी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर गए ए बी का अनुपात जो है वो 2:3 है, तो यहाँ पर लिखो 2 और यहाँ पर लिखो 3। उसके बाद बोला गया है कि बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 4:5। क्या है 4:5 है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ लिखना है 4 और यहाँ लिखना है 5। फिर बोला गया है कि सी और डी का अनुपात 1:3 है, तो आपको यहाँ लिखना है 1 और यहाँ पर लिखना है 3। क्या कर लेना है, लाइन ऑफ कंक्लूजन खींच लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अगर आपके मकान के बराबर में कोई जगह खाली पड़ी है तो आप उसको यूज करोगे। पड़ोसी की कोई जगह है तो आप यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है तो इसके साथ में यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो देखो 5 है तो 5 के बराबर में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, खाली जगह है। यहाँ पर क्या है 4, 4 के बराबर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 के बराबर में क्या लिखेंगे, 1 और यहाँ भी 1। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है क्या, 2 से ये कटता है, ये कटता है, लेकिन यहाँ नहीं कटता। 3 से कट रहा है क्या, 3 से इसमें तो कटेगा, इसमें कटेगा, इसमें कटेगा, लेकिन इसमें नहीं कटेगा। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इन तीनों की, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये क्या होगा 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 45। तो कितना अनुपात आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ जाएगा 8:12:15:45। तो आपका जो अगर राइट आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार आप प्लॉट मेथड का यूज करके बड़ा से बड़ा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, जिसमें बोला गया है कि ए अनुपात बी क्या दिया गया है, दिया गया है कि 5:6 है, बी अनुपात सी 7:4 और डी अनुपात सी कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2:3। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, आपसे पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए, फिर लिखना है बी, फिर लिखना है सी और फिर लिखना है डी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए और बी का क्या दिया गया है 5, 6 दिया गया है रेशो। बी और सी का कितना दिया गया है 7, 4। और यहाँ पर क्या है डी और सी, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डी और सी दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सी का पहले लिखना है, सी का कितना होगा 3 और डी का हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, लाइन ऑफ कंक्लूजन हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम हमें वही करना है कि पड़ोसी यूज करेगा जगह को। देखो यहाँ पर क्या है खाली स्थान है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा। यहाँ पर भी खाली स्थान है तो क्या होगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान तो 7 आएगा, यहाँ पर खाली स्थान तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। देखो तो 3 से कुछ कट रहा है क्या, देखो 3 से कट रहा है, यहाँ पर कितने कट रहा है, यहाँ पर भी 3 कट रहा है, यहाँ पर भी 3 कट रहा है और यहाँ पर क्या कट रहा है, यहाँ से 2 टाइम कट रहा है। ठीक है, तो और देखो कुछ कटता है क्या, 7 से कटेगा, 7 से यहाँ पर लेकिन और कहीं नहीं कटा। तो क्या होगा 7 × 35, ये कितना होगा 7 × 42, ये कितना हुआ, यहाँ पर देखो कितना हुआ 6 × 24 और ये कितना हुआ, ये हुआ 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 35:42:24:16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें दिया जाता है कि अगर बोल दिया जाए कि ए का भाग बी के भाग का
5/2 है तो ए अनुपात बी बताओ क्या होगा। तो यहां पर देखो क्या बोलोगे कि ए का भाग, ए का जो भाग है वो क्या है, वो बी के भाग का क्या है, 5/2 है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू कितना होगा 5/2। ये तो क्या होगा, ये तो होगा डिवीजन मेथड में। ठीक है, आप रेशो बेस कैसे लिख सकते हैं, रेशो में कैसे लिख सकते हैं, रेशो में लिखेंगे ए अनुपात बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको डिवीजन में बोला जाए तो डिवीजन में ऐसे लिखेंगे, और रेशो में बोला जाए तो रेशो में ऐसे लिखेंगे। तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस पर ही कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए देखो, प्रश्न पूछा गया था क्या कि, प्रश्न से पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं एक बार इस प्रश्न की। ठीक है, मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं, 1/x अपॉन 1/y रेशो में 1/z। तो यहाँ पर पूछा गया कि इनका जो होगा रेशो बताओ क्या होगा इनका। ठीक है, ऐसे दे जाएगा कि बताओ एक्स वाई जेड का रेशो क्या होगा। 3 वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जेड का पूछ रहे तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर ऐसे था 1/, में आ जाता है क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बेस आ जाता है। क्या करना है, एक्स वाई जेड का क्या आपको लेना है, इनका एलसीएम। ठीक है, तो फिर क्या करना है, एक्स वाई जेड से इसको डिवाइड कर लेना, तो यहाँ पर आएगा वाई जेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स जेड, और यहाँ पर जेड से करेंगे तो बचेगा एक्स वाई। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा। इस पर प्रश्न देखते हैं, अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाएगी 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2, तो क्या यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम, तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 2 से भी। अब क्या करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से कितना गया 3 बार गया। ठीक है, यहाँ पर लिखो अनुपात, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा। फिर लिखो अनुपात कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार 6 बार। 3/4/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट रेशो हो जाएगा, अगर आपको ऐसे दिया गया था और उसका रेशो पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि आपके सामने दिया गया कि 4a = 3b = 5c। तो a अनुपात b अनुपात c बताओ क्या होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, आपको क्या करना है, देखो ऐसे दिया गया है, या तो आप एक काम करो क्या कि यहाँ पर a को हाथ रखो, a को ऐसे हाथ रखो और b और c की मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर क्या करो, b पर हाथ रखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 20। फिर c पर हाथ रखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 12। तो यह आ जाएगा a और b और c का जो रेशो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 15 20 12। या फिर आपको क्या करना है, आपको जैसे करना है, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको देखो a अनुपात b अनुपात से अगर आपको लाना है तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके बराबर k मान लो, तो ये कितना हो जाएगा k/4 हो जाएगा। या फिर 1 मान लो। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4, अनुपात में कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना होगा 1/5। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, अनुपात 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20, अनुपात 5 से डिवाइड करेंगे 12। तो आ गया ना यही 15 20 12 अनुपात। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 ये है, एक को ढको। ठीक है, ए पर हाथ रखा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, जब बी को रखेंगे तो इन पहले के और तीसरे की मल्टीप्लाई, और जब सी पर हाथ रखेंगे तो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो और या फिर मेथड नंबर 2 आपका ये है कि क्या करो, ऐसे आप रेशो बेस कर सकते हैं। जैसा और जौन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी = कितना दिया गया है 4 3 5, 4 3 5 दिया गया है, और पूछा गया है कि बताओ a + b/c अनुपात b + c/a अनुपात कितना हो जाएगा a + c/b। इसका मान बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर a b c दिया गया है, तो a और b का मान कितना है, a + b कितना हो जाएगा 7/5। यहाँ पर क्या होगा, b और c कितना मान कितना 5 चौक 8 8/4। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 8 8/4। ठीक है, अनुपात a और c का मान कितना होगा 5 4 9 और 9/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5, ये होगा 2 और ये होगा 3। तो यहाँ पर क्या करो आप, अब आपको क्या करना है, इस 5 की दोनों तरफ इस तरह मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो कितना हो जाएगा 7/10/15। तो जो आपका राइट रेशो हो जाएगा जो पूछा गया था वो कितना हो जाएगा 7/10/15 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज हो चुके हैं। सबसे मेन चीज है यहाँ पर संजीवनी बूटी, अगर आपने अब तक ये क्लासेज नहीं देखी है तो आपको देखनी है। आगे बात करते हैं, आप एक बार चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न दे देगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू अनुपात बी प्लस सी अनुपात में रेशो में सी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया गया कि 3, 5 और 4, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ साथ दिया गया है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48, देन फाइंड ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या हो जाएगा, तो ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखो कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर आपको क्या है, जब आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसे अनुपात में रहते हैं तो इनके साथ एक वैल्यू होती है एक्स, जिसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, वो अनुपात में सी प्लस ए है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 3a, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 5k और सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 4k। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या है, इन दोनों को जोड़ दो सबको, तो यहाँ पर क्या करोगा ट्वाइस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एक ए और एक ए, 2a हो जाएगा, दो ऐसे 2b और 2c है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 12 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यह जाएगा 6 बार, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 के। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 48 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 के या 6k की वैल्यू कितना है 48, तो 6 से काटेंगे कितने बार 8 बार, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अगर k की वैल्यू 8 आ गई है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 24, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और c प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 48 है। अगर यहाँ पर a प्लस बी पर की वैल्यू कितनी है 24, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 48 है। तो आप एक चीज देखो, अगर ऐसा है तो आपको पता है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 24 है, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 24 है तो c की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब यहाँ पर देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 40, तो b की वैल्यू b प्लस सी की वैल्यू 40 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब 24 8 32 है कितना बचा, तो 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, b की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, b की वैल्यू आ गई 16 और c की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगर आपको परसेंटेज बेस दे दिया जाए, परसेंटेज पर आधारित, कैसे, देखो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एमटीएस में पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि 33% 33 सही 1/3% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, बी ऑफ 50% इज इक्वल टू 25% ऑफ सी। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, देखो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3, तो a इंटू 1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/4 c/4 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे आप यहां से, अगर आपके सामने ऐसी कोई आ जाती है कि a/3 इज इक्वल टू कितना है b/3 और इज इक्वल टू कितना है c/4, ये है 4 है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है a b c का अनुपात, यहां से आपको क्या पूछा गया, यहां से पूछा गया कि a अनुपात b अनुपात c बताओ। तो आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार वैल्यू दी गई है बराबर में 1/3, ए भी साथ में है और b/2 है और c/4 है, तो इसको डायरेक्ट करो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ये ऊपर कर दो 3 to 4, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 to 4। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, क्या करोगे, देखो पहले क्या करोगे, ए को यहां से छुपाओगे, यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो मैं बताता हूँ। अगर आप इसको इस प्रकार नहीं करते हैं तो आप कितना, देखो मैंने आपका समय बचाने के लिए बताया है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप डायरेक्ट इस प्रकार क्या करना है, आपको 3 to 4 लिखना है। अगर आप इस प्रकार नहीं कर रहे हैं तो आपको देखो कितना समय बचाएगा, यहाँ पर कितना समय लगेगा, यहाँ पर कितना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा आपको सारों का, तो एलसीएम कितना आएगा 12, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4a इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 6b
और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3c। अब इस प्रकार आपको क्या करना है, देखो मैंने फिर आपको बताया कि 2 को छुपाकर 1 को लिखना है, तो आएगा 18, अनुपात कितना हो जाएगा 12, और अनुपात में कितना आ जाएगा 24। और तो यहाँ पर फिर 6 से काटोगे आप 3 बार, 6 से काटोगे 2 बार, और 6 से काटोगे 4 बार, तो आ गया ना ये 3 to 4। तो आपको क्या करना है, अगर a/3 बराबर b/2 इक्वल टू c/2 है, तो आपको क्या करना है 3/2 4 डायरेक्ट लिख लेना है इस प्रकार। चलिए आगे बात करते हैं हम। और आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 2, देन फाइंड, तो पता करो कि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखनी है 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2। तो कितना होगा 7 या 21 और 4 कितना होगा 25, और ये कितना हो जाएगा 7 या 21 में से 4 गए कितना हो जाएगा 17। तो 25/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर आपका क्या होगा, रेशो जो मेथड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने प्लॉट मेथड पे बात कर ली, सिंपल रेशो पर बात कर ली, अब आते हैं लड़ाई कंसेप्ट पर। देखो लड़ाई कंसेप्ट क्या है, या फिर ऐसा करता हूं आज की क्लास आपको यहीं रखते हैं। लड़ाई कंसेप्ट एक बड़ी क्लास हो जाएगी वरना बहुत ज्यादा, ये अलग से समझाने पड़ेगी आपको। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।